में बदलाव की बयार है। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, क्योंकि अपने दर्शकों को हम पश्चिम बंगाल से ही जो एक और बड़ी खबर है वो भी बता देते हैं और इसका भी आपसे चर्चा करेंगे। दरअसल पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद सीएम शुवेंदु अधिकारी लगातार बड़े और सख्त फैसले ले रहे हैं। हाल ही में राज्य सरकार ने बकरीद के दौरान कुर्बानी को लेकर दिशा निर्देश जारी करते हुए गाय समेत बीमार और कम उम्र के जानवरों की कुर्बानी पर रोक लगा दी थी। इस फैसले के बाद राज्य की राजनीति अब गर्मा गई है और एक नया विवाद भी खड़ा हो गया है। तो आइए इस पूरे मामले को विस्तार से आपको बताते हैं। तो पश्चिम बंगाल में फिर खड़ा हो गया है एक और विवाद। हुमायूं कबीर को है आपत्ति। किस बात पर आपत्ति है? शुवेंदु सरकार के आदेश को लेकर के उनकी आपत्ति है और साफ तौर पर उनका कहना है कि इस आदेश को का पालन हम नहीं करेंगे। शुवेंदु सरकार के आदेश की अनदेखी करने की बात कही गई है। कुर्बानी को कोई नहीं रोक सकता है, ये हुमायूं कबीर ने कहा है और यही वजह है कि एक बार फिर से सियासी पारा चढ़ गया है और कहीं ना कहीं ये जो टिप्पणी है वो विवादित होती हुई भी नजर आ रही है। बकरीद भी होगी और कुर्बानी भी होगी, ये बात कही है हुमायूं कबीर ने। अब हुमायूं कबीर और क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवा देते हैं। तो कोई गवर्नमेंट की तरफ कोई बंद करना चाहिए तो पहले लेटर हाउस को बंद कैंसिल करना चाहिए। देखिए, आइन तो सम्मान करना चाहिए, लेकिन कुर्बानी होगा। कुर्बानी के लिए जो जायज है, जो कुरान में जो लिखा हुआ है वो होगा। बीजेपी सरकार को मैं चेतावनी दे रहा है, शुवेंदु अधिकारी को मैं डायरेक्ट बोल रहा है, ये आग लिए खेलने नहीं चाहिए। ये आग के लिए खेलेगी तो वो कुर्बानी कोई बंद करेगी तो उनका ही खराब होगी। उनका कोई ये मुसलमान समाज वो कुर्बानी लेके किसी को साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। तो हुमायूं कबीर को अभी आप सुन रहे थे, जो कि साफ तौर पर कह रहे थे कि आग से नहीं खेलना चाहिए। और इसके साथ साथ अब आपको बताते हैं कि आखिर पशु बलि को लेकर शुवेंदु सरकार ने क्या आदेश जारी किया है। तो अब पशु बलि और नहीं, आपको इस आदेश के बारे में भी जानकारी देते हैं। साफ तौर पर कहा गया है इस आदेश के दौरान कि गो हत्या रोकने की दिशा में ये बड़ा कदम है शुवेंदु सरकार का और साफ तौर पर कहा गया कि पशु बलि के लिए इजाजत लेनी होगी। और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में एक बार फिर सियासी पारा चढ़ गया है। हुमायूं कबीर ने एक विवादित टिप्पणी की है और बकरीद से पहले ही ये विवादित टिप्पणी की है, जिसकी वजह से सियासी पारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिना प्रमाण पत्र के गोवंश की हत्या को बैन कर दिया है शुवेंदु अधिकारी की सरकार ने और सार्वजनिक जगहों पर पशु बलि नहीं होगी। साफ तौर पर ये निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता लगातार हमारे साथ बने हुए कोलकाता से। सौरभ, ये हुमायूं कबीर की ईद के पहले जो विवादित टिप्पणी सामने आई है, इसको किस तरह से देखा जाए, किस तरह से समझा जाए? क्योंकि एक तरफ शुवेंदु अधिकारी की जो सरकार है, जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आदेश जारी किया और उसके बाद हुमायूं कबीर की टिप्पणी का आना, इसे कैसे समझ सकते हैं? संध्या, हुमायूं कबीर को फाइनली एक मुद्दा मिला है इलेक्शन के बाद के वो फिर सुर्खियों पे आए हुए हैं, फिर उनको दिखाया जा रहा है। ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो निर्देशिका मुख्यमंत्री बीजेपी के सरकार की तरफ से जारी किया गया है, वहां पर कहीं पर भी ये बात नहीं बोला गया है कि कुर्बानी नहीं होगा। आप कुर्बानी दीजिए, लेकिन क्या वहां पे कहा गया है कि सार्वजनिक ना हो, जैसे खुले सड़कों पर जिस तरह से कुर्बानी होता था वो ना किया जाए। देखिए, ये किसी धर्म या समुदाय की बात नहीं है। अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी प्राणी को आप खुले रास्ते पर उसका बलि देते हो तो ये एक वो जो ह्यूमन के ऊपर, एक इंसान के ऊपर भी उसके ऊपर एक दबाव पड़ता है, वो मानसिक एक दबाव पड़ता है। खून देखकर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो विचलित होते हैं, जो बच्चे हैं, जो अभी तक नासमझ है, जिनको अभी तक पूरी तरह से सबकी जानकारी नहीं है, उनके ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ता है, हिंसा का प्रभाव पड़ता है। इसीलिए कहा गया है कि खुले पे बलि ना दिया जाए। आप दीजिए, आप अपने दुकान पर एक पर्दा दीजिए, पर्दे के भीतर जैसे किया जाता है वैसे दीजिए, कुछ नहीं है। वैसे भी तो बंगाल की सड़कों पर मछली हो या फिर बकरी हो या फिर किसी और मीट के बारे में आप बात कर लीजिए, सभी तो स्लॉटर हाउस में सभी तो बेचते हैं, लेकिन उस वक्त भी खुले पर नहीं बेचते हैं। तो कुर्बानी के वक्त खुले पर क्यों बलि दिया जाएगा? यही बात कहा गया है। और साथ ही साथ क्या कहा गया है? साथ ही साथ कहा गया है कि जिन पशुओं की बलि दिया जा रहा है उनको देख लीजिए कि उनकी जिंदगी कितने दिन की है, कितने दिन तक वो मानव सेवा में और दे सकते थे।
उसको देखकर बलि दीजिए। तो ये दोनों बातें आज की कोई कानून नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज भाजपा सरकार आया और ये कानून हो गया, नहीं। बिल्कुल ये बिल्कुल सौरभ, 1950 सवाल साल यहाँ की पर सरकार यही है। उठता है कि ये कोई नया कानून नहीं है, ये कोई नया नियम नहीं है। ऑलरेडी पशु बलि को लेकर के नियम निर्धारित हैं, कानून बना हुआ है, लेकिन अगर उसको पालन करवाना है और सख्त तरीके से अगर उसका पालन करवाना पड़ जाए तो फिर उसको राजनीति से क्यों जोड़ा जा रहा है? यही सवाल है कि 1950 साल की एक कानून है, जब उसको लागू किया जा रहा है तब जाके उसको लेकर क्यों पॉलिटिक्स हो रहा है। जब आप और एक मुद्दे पर आइए, जब कुत्तों के ऊपर जब अत्याचार होता है रास्ते पे, जो स्ट्रीट डॉग्स है उनके ऊपर जब अत्याचार होता है तो वो मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। तो फिर उसी तरह अगर वो बेजुबान जानवर हैं तो गाय भी तो बेजुबान जानवर है, दूसरे जानवर भी तो बेजुबान है। उनके लिए भी तो सबका दुख होना चाहिए कि क्यों उसको इस तरह से बलि दिया जा रहा है, क्यों उनको इस तरह से मारा जा रहा है। तो इसी को लिए समाज है, समाज के हर नियम है, कानून है। आप वेज हो सकते हो, आप नॉन वेज हो सकते हो, ये आपका चॉइस है। सरकार का क्या देखना है? सरकार का काम है ना वेज पर उनका डंडा चलेगा ना नॉन वेज पर उनका डंडा चलेगा। उनका डंडा चलेगा, कानून का डंडा चलेगा, नियम का डंडा चलेगा, तुष्टीकरण का डंडा नहीं चलेगा। तुष्टीकरण का राजनीति नहीं चलेगा। जो नियम सबके लिए है, जो नियम इस देश के संविधान ने बनाया है, उसको लागू करना ही एक गणतांत्रिक सरकार का काम है, जिसको जनता सत्ता पर लाई है, वही काम हो रहा है। तो इसको लेकर अब हुमायूं कबीर जैसे लोग जो बयानबाजी कर रहे हैं, आप अगर किसी और कम्युनिटी के देख लीजिए, तीन दिनों में जो रिएक्शंस आए हैं उनमें सबका कहना है कि डॉक्टर्स भी तो कह रहे हैं कि अभी रेड मीट खाना मना कर रहे हैं, तो चलो अच्छा ही हुआ रेड मीट खाना बंद हो गया। ये मुस्लिम समुदाय के। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और इस समय में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक प्रेस वार्ता हो रही है, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। गोयल जी आपको संबोधित करेंगे।